स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट्स में। और इसके पहले वाले वीडियो में हम कोण ज्ञात करना सीख गए थे। अब इसमें जो हम अब एक बाह्य कोण होता है, एक्सटर्नल एंगल, उसके बारे में पढ़ना है। बाह्य कोण क्या है देख लीजिएगा। तो ध्यान से देखिए, बाह्य कोण कैसे ज्ञात करेंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि बाह्य कोण हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक सपोज कर लीजिए कि हमारे पास एक घड़ी है। यहाँ पे 12 लिख दिया, 3 लिख दिया, 6 लिख दिया, 9 लिख दिया, 1 2 और यहाँ पे 4, यहाँ पे क्या हो गया 5, 7 और क्या हो गया 8 और 10 और क्या हो गया 11। ठीक है, अब इसमें सपोज कर लीजिए कि हम कह रहे हैं कि बाह्य कोण ज्ञात करना है। अब बाह्य कोण कैसे ज्ञात करेंगे हम, तो सबसे पहले थोड़े से ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसमें सपोज कर लीजिए कि हमने इसमें बजा दिया 3 बजा दिया, 3 बजा दिया, देख सकते हैं आप 3 बजा दिया तो 3 ऐसे बज गया। ये मिनट वाली सुई है और ये वाली सुई कौन सी है, घंटे वाली। तो ये 3 बज गया। मैं इसके पहले वीडियो में बताया था कि एक स्टेप ना 30, ये जो एक स्टेप राउंड चलेगा, ये घड़ी वाली जो घंटे वाली जो सुई है वो एक स्टेप चलता है ना, तो 30 डिग्री, यानी कि इसके बीच में कितना 30 डिग्री। तो ये एक स्टेप 2 स्टेप ऐसे करके 30 60 ऐसे करके काउंट कीजिएगा, पूरा मिला के 30 गुणे 12 हो जाएगा। तो 12 36 यानी कि 360 डिग्री, यानी कि एक स्टेप का ना 30 डिग्री। तो ये 12 स्टेप घुमाना है तो 360 डिग्री पूरा हो जाता है। अब कंडीशन क्या है कि बाह्य कोण किसे कहेंगे। मान लीजिए 3 बज गया, तो 3 बज गया तो यहाँ पे आंतरिक, ये जो अंदर वाला कोण बन रहा है, ये वाला कोण, ये इसको हम आंतरिक कोण भी कहते हैं। अब देखिए ये आंतरिक कोण कितने का बन रहा है, तो ये बन रहा है 90 डिग्री का। अब हम समझ सकते हैं कि जब ये आंतरिक कोण है तो ये जो बाहर वाला है, जो बाहर वाला बचा है, ये कौन सा कोण है, बाह्य कोण है। कौन सा कोण है, बाह्य कोण है। अब यही बाह्य कोण है। अब जब ये बाह्य कोण है तो ये कितना बचा है, पूरा तो 360 का था, 90 को तो ये अंदर वाला ले लिया। तो जब 90 को अंतः कोण ले लिया तो बाहर कितना बचा, तो बाहर जो बचा वो बचा, यानी कि 9 3 27, यानी कि 27 हो जाएगा, 270 हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि बाह्य कोण बराबर 360 माइनस अंतः कोण। अंतः कोण देख लीजिए, अंतः कोण। अब अंतः कोण ज्ञात करना आपको पिछले वीडियो में बताया गया है कि कोण कैसे ज्ञात किया जाता है। 2 टाइप से मैंने बताया था कि सिंपल हो, 4 बज रहा है, 5 बज रहा है, तो बस स्टेप से गुणा कर लीजिए, कितना स्टेप है उसमें 30 का गुणा कर लीजिए। और अगर जो मिनट में करके दिया है 6:30 ऐसे करके दे रहा है, तो उसके लिए मैंने एक फार्मूला आपको बताया था कि क्या बताया था कोण ज्ञात करने के लिए फार्मूला उसमें, तो मैंने बताया था मॉड में 30h माइनस 11/2 इंटू m। इस पे आप निकाल सकते हैं, खूब आसानी से जो है निकल जाएगा। अगर जो स्टेप दिया हो तो स्टेप वाला मैं यहीं आपका क्लियर कर दे रहा हूं कि अगर जो 4 बज रहा है, 5 बज रहा है, तो स्थिति में क्या होगा। तो बाह्य कोण बराबर 360 माइनस अंतः कोण। तो यहाँ पे अंतः कोण कितना बन रहा है 90, तो स्पष्ट है कि बाहरी कोण कितना बनेगा 270। तो ये बाहरी कोण 270 हो गया। बिल्कुल ही आसान होगा। सपोज कर लीजिए और किसी घड़ी में मान लीजिए कि कोई एक छोटा, ये मैं घड़ी बना दिया, 12 बज गया 3 और ये देखिए 6 और ये क्या हो गया 9, यहाँ पे 10 11 और ये हो गया 1 2 4 5 7 और ये हो गया 8। सपोज कर लीजिए कि मैंने इसमें बजा दिया कितना, मैंने इसमें बजा दिया 7, मैंने इसमें कितना बजा दिया 7, देख लीजिएगा मैंने इसमें 7 बजा दिया, 7 बज गया। एक घड़ी है जिसमें 7 बज रहा है, तो बताइए कि अंतः कोण क्या होगा। सबसे बड़ी बात कि 7 बज रहा है तो पहले कोण ज्ञात करेंगे कि 7 बजने वाला कोण कौन सा है। स्टेप काउंट कीजिए, कुछ नहीं करना है, 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप हुआ। आप कुछ नहीं करना, आपको 7 से गुणा करा लीजिए 30 में, ठीक है। और 30 का गुणा जब कराइएगा तो कितना आएगा 210, यानी कि ये आंतरिक कोण बन रहा है 210। तो यही ना बाहरी कोण है, तो बाहरी कोण कितना बन जाएगा, कुछ मत कीजिए, 360 में से घटा दीजिए। 360 में से जैसे घटाएंगे तो घटाइए, 6 में से 1 गया 5, 3 में से 1 गया 2, यानी 150, यानी जो बाहरी कोण है कितना आ गया 150 आ गया। बिल्कुल ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर जो आपको आंतरिक कोण ज्ञात करने आता है, पिछले वीडियो में बताया गया कि आंतरिक कोण कैसे ज्ञात करते हैं, उसके हिसाब से आप
बाहरी कोण ज्ञात कर सकते हैं। अगर जो ऐसे दे रहा है तो कोई परेशानी आपको होने वाली नहीं है, ठीक है। चलिए एक दो इस पे क्वेश्चन बता देते हैं। हाँ, ये भी थीटा ज्ञात करना आ जाता है, दे देगा कि एक घड़ी में 6:15 हो रहा है, एक घड़ी में 6:15 हो रहा है, तो बताइए स्थिति क्या होगी। तो उस स्थिति को भी हम बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए मिटा दो इसको, चलिए मिटा देते हैं। और इसमें बाह्य कोण में हम अब देखने वाले हैं कि कैसे जो है प्रश्न दे सकता है। दो प्रश्नों को मैं सॉल्व कराने जा रहा हूं। दो प्रश्न हम देख लेंगे, दोनों दो टाइप के प्रश्न होंगे, इससे ज़्यादा टाइप इसमें पूछेगा भी नहीं। जैसे एक कंडीशन में देख लीजिए, पहले कंडीशन में मैंने कह दिया कि यदि किसी घड़ी में सपोज कर लीजिए कि कितना बज रहा है, हमने बजा दिया 9 बजा दे, चाहे 4 बजा देते हैं, 4 बज रहा है, तो बाह्य कोण ज्ञात कीजिए। ऐसा प्रश्न हमने बोल दिया कि बाह्य कोण ज्ञात कीजिए। ऐसे एक प्रश्न हो गया। और दूसरा प्रश्न हम यहीं पे ले लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या ले लेते हैं, देख लीजिएगा। तो दूसरा प्रश्न हम ले लेते हैं कि यदि किसी घड़ी में 6:15 बज रहा है, तो उसका बाह्य कोण ज्ञात कीजिए। चलिए देख लीजिए। और तो हम बिल्कुल आसानी से जो है ज्ञात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कंडीशन क्या है कि दो टाइप के प्रश्न मैं आपको बताने जा रहा हूं कि दोनों प्रश्न, ये दोनों बाह्य कोण इसी दो टाइप से पूछ सकता है। या तो डायरेक्ट दे देगा 4 बज रहा है, 5 बज रहा है, 6 बज रहा है, या तो दे सकता है 6:45, 46 मिनट, 48 मिनट, जो भी दे देगा। इस दोनों टाइप को हम बहुत आसानी से आपको बता दे रहे हैं, देख लीजिएगा। बिल्कुल ही आसान होगा, कुछ करना नहीं है। करना क्या, बाह्य कोण ज्ञात करना है। बाह्य कोण ज्ञात करना है, कुछ मत कीजिए, डायरेक्ट लिखिए 360 माइनस, यानी बाह्य कोण बराबर थीटा बराबर लिख सकते हैं 360 माइनस 4 गुणे 30 कर लीजिए। कुछ नहीं करना, 4 गुणे 30 कर लिए। 4 गुणे 30 कितना निकल गया बताइए, 360 माइनस 4 गुणे 4 बज रहा है, तो 4 स्टेप हुआ ये। और एक स्टेप का कितना है, 30 अंश, तो 4 स्टेप में मल्टीप्लाई करा लीजिए। 4 × 12 120 अंश। अब आप देख सकते हैं, घटा लो, 0 0 गया, 6 में 2 गया 4, 3 में से 1 गया, कितना बचा 2, तो 240 अंश हो गया। बिल्कुल ही आसानी तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए इसका, ये देख लीजिए, कह रहा है यदि किसी घड़ी में 6:15 यानी 6:15 बज रहा है, तो उसका बाह्य कोण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बात क्या है कि हम बाह्य कोण ज्ञात करने के लिए 360 में से थीटा को घटाते हैं, यानी कोण को घटाते, अंतः कोण को घटाते हैं। अंतः कोण तो यहाँ पता ही नहीं है, 6 बज रहा है तो 6 बज रहा है, तो क्लियर है कि ऐसे आप अंदाज से भी बता सकते हो कि 6 बज रहा है, 15 मिनट हो रहा है आगे। तो 6 बजने का मतलब 6 स्टेप, 6 × 18, 180 तो होगा। उससे 15 मिनट और बड़ा है, उस 15 मिनट का भी हम निकाल सकते हैं। तो एंगल निकाल लेते हैं इसका, ठीक है। कैसे इसका कोण ज्ञात करते, तो मैंने बताया था आपको फार्मूले में कि 30h - 11/2 × m। अब देखिए ये निकाल लीजिए, कितना आसान है ये निकालना। 30h का यानी 6 - 11/2 × कितना 15। अब देख लीजिए थीटा, ये कितना आसान है, 3 छके क्या हो गया 18, माइनस, कुछ नहीं करना, यहाँ से एक 15 का 11 में गुणा करा लीजिए। 15 का 11 में गुणा कितना आसान होगा, 15 का 10 में पहले गुणा करा लीजिए, 150 हो गया। फिर एक बार गुणा करा लीजिए, तो ये एक बार ऐड कर दीजिए, 150 165 बटा क्या हो गया 2 हो गया। कुछ नहीं करना, थीटा बराबर 2 का मल्टीप्लाई 18 दूनी 36, 360 माइनस 165 बटा जो है 2 हो गया। कितना आसान है। 360 में से अगर जो मान लीजिए 160 घटा रहे हैं, तो 200 तो बच जाएगा। अब फिर 5 घटा दीजिए, तो मतलब बच गया 195 बटा में क्या हो गया 2। बिल्कुल आसान है। अब 195 का हाफ तो आप कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अब देख लीजिए मॉड यहाँ पे माइनस नहीं है, तो ऐसे भी हम खत्म कर सकते हैं। 2 का पहाड़ा पड़िए, 2 × 9 = 18 हो गया, ठीक है। कितना आसान है, देख लीजिए 2 × 9 क्या हो गया 18, और 1 बचा
तो कितना हो गया यहाँ पे, 2 9 18, 1 बचा 15, 2 7 14, और यहाँ पे कितना बच जाएगा 1/2, यानी ये आपका डिग्री हो जाएगा, ये अंतःकोण हो जाएगा। क्लियर बात है कि अंतःकोण वाली स्थिति ये हो जाएगी। अब इस अंतःकोण को हम क्या करेंगे कि घटा देंगे। चलिए घटा देते हैं, तो घटा देते हैं, 6:15 हो रहा है, तो इसको हम घटा देते हैं। ठीक है, तो इसको घटाते हैं तो देखिए क्या स्थिति होगी हमारी। तो आप ये 297 मतलब कि 97.5 कह सकते हैं, और बाह्य कोण ज्ञात करने के लिए 360 में से 97.5 को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो 360 में से 97.5 घटाइए, यानी इसको 100 मान लीजिए, 2.5 कहीं से लाके मैंने ऐड कर दिया। तो ये 360 में से 97.5 घटाएंगे तो ये आपका बच जाएगा 260, लेकिन इसमें ये बच जाएगा 260 बचेगी स्थिति होगी, और फिर 2.5 इसमें ऐड करना था, इसमें 2.5 मैंने अधिक घटा दिया, तो अधिक घटाया तो उसको भी ऐड कर लेंगे, यानी कि 262.5 जो डिग्री, ये हमारा जो है बाह्य कोण हो जाएगा। बिल्कुल ही आसान है, आप समझ सकते हैं कि बाह्य कोण और जो है अंतःकोण बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हम आगे इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसके आगे हम पढ़ेंगे संपाती वाला। ठीक है, कि जब जो है संपाती हो तो स्थिति क्या होती है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप।